लास्ट टाइम बेटा स्क्रू वेज की लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो देखा था। लीस्ट काउंट निकालने के बाद उसकी रीडिंग कैसे की जाती है वो भी हमने देखा था। आज हम जो देखने वाले हैं दैट इज जीरो एरर। भाई अगर आपको वर्नियर कैलिपर की बात याद हो, सो वर्नियर कैलिपर में हमने एक और चीज देखी थी। एक मिनट यार, एक चीज में ऑन कर। ओके, तो भाई जैसे वर्नियर कैलिपर में था वैसे यहाँ पे भी आपका एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक नेगेटिव जीरो एरर, और उसकी फॉर्मूला भी हमने देखा कि करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू जो भी आपकी मेजर रीडिंग होगी उसमें से एरर को माइनस, चाहे फिर वो पॉजिटिव एरर हो कि नेगेटिव एरर हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना बेटा कि यार पॉजिटिव है तो इसको प्लस करें, नेगेटिव है तो इसको माइनस करें, नहीं, फॉर्मूला हमेशा ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ओके भाई, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव एरर की। अब भाई जैसे कि आपको देख चुक रहे हो भाई, ये जो सर्कुलर स्केल है ये आपको दिख रही है ना, ये सर्कुलर स्केल है और ये आपकी मेन स्केल है। मेन स्केल को हम पिच स्केल भी कहते हैं, ठीक है। आप साफ साफ देख सकते हो कि जो मेन स्केल का सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से नीचे है। कितना नीचे है भाई? 2 डिवीजन नीचे है। देखो ये 0 1 2 3 4 5 है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सो भाई आपका जो जीरो है सर्कुलर का वो मेन स्केल के 2 यूनिट नीचे है। अब इसका मतलब इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एरर। भाई अब होगा क्या? भाई मान लो कि मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, ये मेरा मार्कर है ना, मैं मार्कर की डायमीटर मेजर कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे फिट कर दूंगा। अब फिट करने के लिए जब मैं इसको घुमाऊंगा तो भाई ये 2 यूनिट, भाई मतलब घुमाने से पहले ही 2 यूनिट तो काउंट हो चुकी है ना, घुमाने से पहले ही 2 यूनिट काउंट हो चुकी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई जब फाइनल रीडिंग आएगी उस समय मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली माइनस कर दूंगा। तो भाई इस केस में करेक्ट रीडिंग कैसे हो जाएगी? जो भी मेजर रीडिंग है, आप जो भी मेजर करते हो उसमें से आपको सिंपली माइनस एरर करना है ना। क्यों माइनस करना है यहाँ पे? बिकॉज बच्चा लोग आपकी ऑलरेडी 2 यूनिट ज्यादा है, मेजर करने से पहले ही 2 यूनिट ज्यादा आ चुकी है। तो जब आप इसकी फाइनल रीडिंग निकालोगे तो उसके अंदर 2 यूनिट ज्यादा रहेगी। अब अगर 2 यूनिट ज्यादा है जरूरत से तो सीधी सी बात है कि हमको उसको निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा कि मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉजिटिव एरर कि भाई जैसी वैल्यू है सिंपली उसको यहाँ पे पुट अप कर दो, ठीक है बच्चा लोग। अब अगर आगे की बात देखें भाई, नेक्स्ट नेगेटिव एरर। अब भाई नेगेटिव एरर में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक चीज तो आप समझ ही चुके हो कि नेगेटिव एरर का मतलब है कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल से जीरो से ऊपर होगा, है ना। अब इस केस में तकलीफ क्या होगी कि मान लो अगर मुझे इसका डायमीटर मापना है तो मैं उसको घुमाऊंगा। सपोज करो कि इसका डायमीटर 10 डिवीजन के बराबर है। ये 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन होते हैं ना, तो भाई मान लो कि वो 10 डिवीजन के बराबर है। तो अब जब मैं इसको घुमाऊंगा तो जब तक 4 डिवीजन घुमाऊंगा तब जाके ये तो जीरो आएगा। कितने के बराबर है? 10 डिवीजन के बराबर है। अब मैं इसको घुमा रहा हूं तो पहले तो 1 2 3 4, भाई 4 डिवीजन घुमाने पे तो ये जीरो पे आ गया है। अब जब मैं और घुमाऊंगा, मतलब जब मैं और 6 घुमाऊंगा तो ये तो कंप्लीटली टाइट हो जाएगा। एक्चुअली मेरी करेक्ट रीडिंग कितनी थी? करेक्ट रीडिंग थी 10। मेजर रीडिंग यहाँ पे कितनी आ जाएगी भाई? मेजर रीडिंग क्या होता है? जीरो के बाद जो डिवीजन यहाँ से कौन साइड हो, तो भाई जीरो के बाद तो 6 कौन साइड हो रहे हैं, बिकॉज 4 तो पहले ये वाले कौन साइड हो रहे हैं। सो मैं बोल दूंगा कि ये मेजर रीडिंग 6 है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे चाहिए 10। तो यहाँ पे जो एरर आई है मैं उसको माइनस में लिखूंगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दो बेटा, देखो यहाँ पे 45 लिखा है, इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये 44 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा कि भाई द जीरो ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड्स विद द 44th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो बच्चे क्या समझ बैठेंगे कि भाई इसमें 44 जो है वो एरर है। नहीं 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 नहीं,
हम लोग की एरर की भी फाइंड करने की फॉर्मूला है ना भाई, एरर कैसे फाउंड किया जाएगा, एरर फाउंड करने का भी फॉर्मूला है जो वर्नियर कैलिपर में था वही सेम है यहाँ पे। एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल व्हेन इट इज क्लोज्ड। भाई जब उसको बंद किया हुआ है उस समय जो डिवीजन सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन आपके जीरो के साथ कोइंसाइड हो रहा है वो वाली वैल्यू यहाँ पे रहनी है। अब यहाँ पे 44 लिखा है तो क्या मैं यहाँ पे 44 लूंगा, नहीं 44 नहीं लूंगा बच्चा, ध्यान दो भाई जीरो इससे कितना ऊपर है, ये जो डिवीजन कोइंसाइड कर रही है उससे जीरो कितना ऊपर है, 1 2 3 4 डिवीजन ऊपर है। तो भाई मैं यहाँ पे 44 नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ 4 लूंगा। नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग, नंबर ऑफ डिवीजन, तो भाई ये जीरो से कौन से नंबर का डिवीजन है, 4th नंबर का। समझ आ रहा है? चलो मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब भाई नेगेटिव एरर आएगी, सो नेगेटिव एरर में आंख बंद करके ये वाली वैल्यू यहां पे मत लिखना, थोड़ा दिमाग दौड़ाना कि भाई ये जो वैल्यू है वो जीरो से कितना दूर है। तो जितना जीरो से दूर होगी मैं ले लूंगा यहाँ पे 4 इनटू लिस्ट काउंट, फिर इसकी जो भी लिस्ट काउंट होगी वो। तो भाई चलो सपोज मान लेते हैं कि इसकी लिस्ट काउंट अभी के लिए 1 है, 1 mm मान लेते हैं। तो भाई 1 इंटू 4 एरर कितनी आ गई, 4 mm। तो यही 4 को मैं माइनस में लिखूंगा। पॉजिटिव एरर में निकालने का तरीका सेम, और उसमें तो डायरेक्टली जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, जैसे कि हमारे पहले वाले केस में देखो, यहाँ पे देखो पॉजिटिव एरर में क्या हो रहा था कि भाई 0 1 2 डायरेक्टली सेकंड डिवीजन कोइंसाइड हो रहा था, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख देंगे, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। पॉजिटिव में ध्यान देने वाली बात होती है नेगेटिव के अंदर। ओके, तो पॉजिटिव की जो एरर निकलेगी वो प्लस में लिखी जाएगी और नेगेटिव की जो एरर निकलेगी वो माइनस में लिखी जाएगी, ताकि जब हम एरर में यहाँ पे पुट करेंगे तो भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भाई 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 4। तो इसीलिए प्लस करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम उसको नेगेटिव में ही रखते हैं और इसी वजह से इसको नेगेटिव एरर कहा जाता है। भाई द थिम्बल ऑफ अ स्क्रू हैज 50 डिविजन्स। थिम्बल, अगर आपको याद हो तो सर्कुलर स्केल को ही थिम्बल कहा जाता है, याद है ना? सर्कुलर स्केल के पीछे एक डंडी थी जिसको हम थिम्बल कहते थे। सो भाई कहा जा रहा है कि थिम्बल के पास 50 डिविजन्स है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, CHD इज इक्वल टू 50 एंड स्पिंडल एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब है आगे जाना, एडवांसेस का मतलब आगे बढ़ना, आगे जाना। भाई स्पिंडल एडवांसेस 1 mm when the screw is turned through 2 rotations। भाई जब 2 रोटेशन किया गया तो जो आपके सर्कुलर स्केल थी, जो स्पिंडल था, वो कितना आगे गया, 1 mm आगे गया। भाई स्पिंडल मतलब क्या, स्पिंडल को हम पिच स्केल भी कहते हैं या मेन स्केल भी कहते हैं, कुछ याद आया? ठीक है भाई, थिम्बल मतलब सर्कुलर स्केल एंड स्पिंडल का मतलब था मेन स्केल। तो भाई वो कह रहा है कि जब हमने सर्कुलर स्केल को 2 बार घुमाया तो 1 mm स्पिंडल आगे बढ़ गया। इसका मतलब एक रोटेशन में कितना बढ़ेगा, 1/2 mm बढ़ेगा। 2 रोटेशन में 1 mm आगे बढ़ रहा है, सो एक रोटेशन में 1/2 mm आगे बढ़ेगा। सो क्या ये मुझे पिच दे रहा है? हमने वही तो देखा था, पिच मतलब क्या होता है, एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, पिच। भाई पिच मिल गई। अब तो लिस्ट काउंट निकालना काफी आसान है। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइड बाय CHD। पिच आ गई आपकी 1/2, CHD दे रखी है आपको 50। सो भाई ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 into 50
यह आ गया 1/100 और पिच आपकी आ गई 0.01 mm, है ना, 1/100 0.01 mm पिच मिल गई, सॉरी लीस्ट काउंट मिल गया। ठीक है भाई, अब हम आगे पढ़ते हैं। when the screw is used to measure the diameter of wire, the reading on the sleeve found to be 0.5 mm। देखो ध्यान से भाई, जब स्क्रू को यूज किया गया वायर की डायमीटर मापने के लिए, द रीडिंग ऑन द स्लीव, भाई स्लीव क्या होता है, स्लीव भी तो आपकी मेन स्केल होती है। स्लीव भाई, स्लीव ऐसे याद रखो, हम ये स्लीव शर्ट की स्लीव चढ़ाते हैं ना, तो वैसे मेन स्केल के ऊपर भी सर्कुलर स्केल आगे पीछे होती है ना। तो भाई वो कह रहा है कि जब उसकी डायमीटर मेजर की तो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग थी 0.5, मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई 0.5 mm, एंड द रीडिंग ऑन थिम्बल, भाई थिम्बल मतलब हमने पहले देखा सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिविजन आ गए भाई, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे दिखे ढूंढी जाती है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, है ना। लीस्ट काउंट कितनी मिली थी हमको 0.01 और कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना दे रखा है, देखो थिम्बल का 27th डिवीजन, सो यहाँ पे 27 ले लेंगे और ये आ जाएगा 0.27 mm। सो भाई व्हाट इज द डायमीटर ऑफ वायर, तो भाई फाइनल रीडिंग देखो, अब यहाँ पे एरर का कुछ बोला हुआ नहीं है, जीरो एरर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो हम नॉर्मली काउंट करेंगे। तो भाई रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग आ गई 0.5 mm और ये आ जाएगा 0.27 mm, am I right? यस, सो ये कितना हो जाएगा भाई 0.77 mm, देखो 7 5 + 2 7 and 0 0.77 mm। अब आपके ऑप्शन में हमको सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको चलो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा हमको। सो भाई ये क्या हो जाएगा 0.077 सेंटीमीटर। तो भाई ऑप्शन में देखो ये वाला आंसर राइट। भाई समझ आया बच्चे लोग? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिम्बल ऑफ अ स्क्रू हैज 50 डिवीजन। अच्छा ये तो वही है, सॉरी पहले वाला क्वेश्चन ही है ये तो। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्क्रू गेज विथ अ पिच ऑफ 0.5 mm। भाई अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे पिच दे दी है, कितना दिया हुआ है पिच 0.5 mm एंड अ सर्कुलर स्केल विथ 50 डिवीजन। लो भाई डायरेक्टली आपको डिवीजन भी दे दिया, CSD = 50 is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminum। अब भाई यहां से इसका लिस्ट काउंट फाइंड कर ले पहले। लिस्ट काउंट = पिच डिवाइड बाय CSD 0.5 डिवाइड बाय 5। भाई जो पहले था वही है 0.5 मतलब 1/2 होता है। सो जो पहले हमने फाइंड किया था सेम वही चीज है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन टू jaws of screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale line and that the zero of main scale is barely visible। ओहो ये क्या कह रहा है, देखो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग शुरू करने से पहले ये देखा गया कि जब उसके दोनों जो को पास में ला दिया गया, दोनों जो मतलब स्टड और स्पिंडल, जब दोनों को क्लोज कर दिया गया तो भाई 45th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। मेन स्केल की लाइन ये होती है और वो कह रहा है कि भाई ये जो कोइंसाइड कर रहा है वो है 45th डिवीजन। अब भाई टोटल डिवीजन कितने हैं, देखो टोटल डिवीजन आपको बोला गया 50 और 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब कि भाई आपका यहां कहीं 0 होगा, है ना, समझ आ रहा है आपको?
टोटल 50 डिवीजन है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 करते 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 यहां तक 50 होगा, ये यहां तक 50 होगा। देखो 45 46 47 48 49 और वापस 50, सॉरी ये जो 0 है यही 50th डिवीजन हो जाएगा। तो भाई ये 0 एक्चुअली ऊपर है, और हमने क्या देखा था कि अगर क्लोज कंडीशन में 0 ऊपर है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एरर हो गई। और नेगेटिव एरर निकालने के लिए हमने देखा था LC इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो भाई यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है, 45, तो क्या हम 45 लेंगे, मैंने आपको बताया था भाई 1 2 3 4 एंड 5, हम बोलेंगे कि 5th डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रहा है। ये एक शॉर्टकट याद रख लो कि अगर नेगेटिव एरर आवे ना तो आप जो भी मैक्सिमम डिवीजन हो उसको माइनस कर लो इस वैल्यू से। टोटल डिवीजन कितना है 50, तो 55 माइनस 40 50 माइनस 45 5। पहले तो बच्चे समझो, अच्छे से समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें आपको कह रहा है कि जब क्लोज कंडीशन थी तो 45th डिवीजन इसको टच कर रहा है। अब 45 भाई आपकी जो स्केल होती है ना, देखो बच्चों मैं आपको फिर से स्केल दिखा रहा हूं, जरा स्केल ध्यान से देखो। ये देखो ये 45 की स्केल यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है भाई। 0 और 0 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते 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 वापस 0 पे आके 50 कंप्लीट होता है। जहां 0 होगा वहीं पे 50 भी होगा। तो भाई ये हमारा पॉजिटिव वाला है, चलो मैं इसको नेगेटिव वाला भी ले लेता हूं। भाई देखो नेगेटिव में भी वही चीज है, नेगेटिव में क्या हो रहा है देखो ध्यान से देखो, ये भी टोटल 50 डिविजन्स का है। तो जहां पे 0 होगा वहीं पे मेरा 50 डिवीजन भी होगा। और अब मुझे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, भाई क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है 45th डिवीजन जो है वो उससे कोइंसाइड कर रहा है, मतलब 45th मतलब 50 से 5 दूर, 50 से 5 दूर मतलब 0 से भी 5 दूर। तो हम क्या लेंगे, कोइंसाइडिंग डिवीजन 5 लेंगे, 45 नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो नेगेटिव समझ लिया भाई, 0 ऊपर है मतलब नेगेटिव एरर है। सो नेगेटिव एरर में क्या करो, टोटल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन कर दो। तो भाई एरर कैसी ढूंढी जाएगी, नेगेटिव एरर है तो चलिए मैं नेगेटिव एरर ले लेता हूं। नेगेटिव एरर, नेगेटिव 0 एरर, ठीक है थोड़ा और अच्छे से, नेगेटिव 0 एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ मेन स्केल। लिस्ट काउंट कितनी आएगी भाई 0.01 और कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या हो जाएगा 5। सो यह आ गया आपका 0.05 mm एरर। हाँ नेगेटिव है तो भाई माइनस लगाना जरूरी है, यस ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग, भाई आपको डायरेक्टली बोल दिया है मेन स्केल रीडिंग कितना है 0.5 और 25th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। भाई रीडिंग के समय 25th कोइंसाइड कर रहा है, बच्चा कंफ्यूज मत होना, यह आपको क्लोज्ड कंडीशन की 45th बोली हुई है और रीडिंग के समय की 25th बोली हुई है। तो भाई सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। सो भाई लीस्ट काउंट है 0.01 और कोइंसाइडिंग डिवीजन है 25। सो ये हो जाएगा 0.25 mm। अब रीडिंग जो हमारी नॉर्मल रीडिंग होती है वो कैसे लेते हैं हम लोग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग दी हुई है आपको 0.5, सर्कुलर स्केल रीडिंग हमको मिल गई है 0.25, तो ये क्या हो जाएगा 0.75 mm। अब एरर है तो एरर के समय करेक्ट रीडिंग फाइंड करनी पड़ेगी। सो करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग मेजर्ड रीडिंग 0.75 माइनस एरर, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 0.05, तो यह आंसर आ जाएगा 0.80 mm।
0.80 mm। तो ये भाई आपका ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका आंसर। समझ आया बच्चा लोग? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, the pitch and the number of division of the circular scale for a given wedge are 0.5 and 100। भाई हमको डायरेक्टली बोल दिया है, पिच दे दी है और डिवीजन दे दिया है। पिच इज इक्वल टू 0.5 mm and CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने दिए हुए हैं? 100। When the screw wedge is fully tightened, ये कब का है? मतलब जब टाइटन एकदम टाइट कर लिया है, मेजरमेंट नहीं किया जा रहा है, क्लोज कंडीशन है। इज फुल्ली टाइटन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। देखो भाई, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो यही तो हमने देखा था। द जीरो ऑफ इट सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मीन लाइन। भाई ये आपकी मीन लाइन, और कहा जा रहा है कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो 3 डिवीजन नीचे है। भाई यानी ये 1 2 और ये 3 डिवीजन नीचे है। सॉरी, ये तो 2 डिवीजन हो गए ना, 3 डिवीजन बनाना है हमको, 1 2 और ये 3। देखो अब ये 3 डिवीजन हुए, ये 1 ये 2 और ये 3। भाई डिवीजन मतलब टुकड़े, पार्ट्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स बना दिए। अच्छा भाई जीरो नीचे है तो कौन सी एरर हो जाएगी? पॉजिटिव एरर। सो भाई हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं? पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। कैसे फाइंड किया जाता है? बाय लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ मेन स्केल। भाई पॉजिटिव में तो टेंशन ही नहीं है, पॉजिटिव में 3 है ना, तो सिंपली हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। वो तो नेगेटिव में देखना पड़ता है, नेगेटिव में 0 ऊपर होता है तो फिर देखना पड़ता है कि भाई 0 से कितनी आगे है। ठीक है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब भाई लीस्ट काउंट कर लेते हैं। चलिए, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइड बाय CSD। पिच कितनी है? 0.5। डिवीजन कितने हैं? 100। भाई तो इसको मैं 0.005 बोल सकता हूँ, है ना? नीचे 100 है तो पॉइंट 2 बार और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, 0.005 mm। ये आ गया लिस्ट काउंट। सो 0.005 ये हो जाएगा 0.015 mm। ये मिल गया आपकी पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव है तो इसकी साइन भी प्लस में रहेगी। चलिए एरर मिल गई, आगे देखते हैं। The reading of the main scale and the circular scale for a thin sheet। मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग दोनों दे चुके हैं, 5.5 एंड 48। चलिए भाई बहुत बेहतरीन। मेन स्केल रीडिंग कितना दे रखा है? 5.5 mm। फिर भाई सर्कुलर स्केल रीडिंग हम कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है बच्चा लोग, एक बार फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ये जो रीडिंग है वो तब ली जाती है जब कोई ऑब्जेक्ट हम फिट करते हैं। एरर तब निकाली जाती है, ये जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है एरर के समय, वो तब की वैल्यू होती है जब उसको हम बिना किसी ऑब्जेक्ट के टाइट करते हैं, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। जब बिना किसी ऑब्जेक्ट के उसको टाइट किया जाएगा उसी समय को हम एरर में लेंगे, और जब ऑब्जेक्ट के साथ में टाइट किया जाएगा तो वो हम रीडिंग के लिए लेंगे। ऊपर नीचे मत करना मेहरबानी करके, एक इतनी सी गलती आपके मार्क्स काट सकती है। ओके तो भाई यहां पे हमारी रीडिंग क्या आ जाएगी? रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 5.5। सर्कुलर स्केल कितनी है? भाई LC 0.05 इंटू 48। तो भाई ये आ जाएगा 40 20 प्लस 24
0.240 mm है ना भाई, मल्टीप्लाई साइड तो क्या है ना, ये नीचे 1000 रहेगा, यहाँ पे 40, यहाँ पे 24, हाँ राइट है, 240 mm, ओके 0.240। एक बेटा, तो भाई इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 5.740 mm। भाई ये तो रीडिंग आई है, अब एरर की वजह से करेक्ट रीडिंग फाइंड करनी पड़ेगी। सो करेक्ट टू रीडिंग माइनस एरर, रीडिंग थी 5.740 माइनस एरर, एरर कितनी थी हमारी 0.015 और ये पॉजिटिव है तो इस बार कोई माइनस माइनस नहीं। सो आंसर क्या आ गया, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 7.5, 5.725 mm। क्या आंसर गिवन है, यस ऑप्शन नंबर बी 5.725 mm। समझ आ रहा है भाई? तो भाई बच्चा लोग यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है। हमने आज एक नॉर्मल एरर का भी क्वेश्चन, सॉरी विदाउट एरर भी हमने एक रीडिंग का क्वेश्चन देखा, एक पॉजिटिव एरर का क्वेश्चन देखा, एक नेगेटिव एरर का क्वेश्चन देखा। सॉल्व करने का तरीका ऐसा ही रहेगा चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, अब नंबर बदलेंगे बाकी मेथड और तरीका सब में रहेगा सेम। तो भाई यहाँ पे होता है आपका चैप्टर पूरा फिनिश, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एंड देखेंगे नवा लेक्चर, नवा चैप्टर।